हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आपका रिलेशन और फंक्शन का एक पार्ट चल रहा है। आज हम रिलेशन और फंक्शन के आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेटा हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, आपके पास क्या कहते हैं, एक फंक्शन है एफ जिसमें पेयर गिवन है 1 1 2 3 0 -1 -1 3 बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड फाइंड एफ एक्स। कहता है आपको एक एफ एक्स निकालना है लीनियर फंक्शन। उसके लिए बेटा हम क्या करें, हम लेट करके चले बेटा। देखिए एफ ऑफ एक्स लिख दें या हम वाई लिख दें बेटा। इसको मैंने क्या लिख दिया, ए एक्स प्लस बी। एफ ऑफ एक्स लिखे या वाई क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी। आपके पास जो पेयर गिवन है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, एक पेयर है बेटा, ये सब पेयर है, इनमें से कोई भी पेयर उठा लो। मैंने क्या पेयर उठाया, मैंने पुट किया एक तो बेटा यहाँ पे 1 1 पेयर लेके चला, एंड एक क्या लेके चला बेटा, मैं 0 और -1 लेके चला। अगर मैं 1 1 लेके चलता हूं तो देखिए बेटा क्या रिजल्ट हुआ, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, एक्स की वाई की जगह तो कितना हो गया 1, एक्स की जगह 1 बेटा कितना आ गया ए प्लस बी। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। दूसरा पेयर क्या है 0 और -1, तो एक्स की जगह 0, वाई की जगह -1, वाई की जगह -1, एक्स की जगह 0 बी। तो बेटा बी की वैल्यू कितनी हो गई -1, बी की जगह -1 पुट करो तो ए -1। बेटा ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। बेटा आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ए की जगह 2 पुट कर दें, बी की जगह क्या पुट कर दें हम -1। तो ये कितना हो गया बेटा 2x -1। बेटा ये इसका क्या आ गया हमारे पास कंप्लीट आंसर। तो ये हमने क्या निकाल दिया, एक इक्वेशन निकाली। और कैसी इक्वेशन फाइंड आउट की बेटा हमने, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हम क्या लेट करके चले, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये सब पेयर इसको लाई करता है, देखो 1 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, बेटा 0 और -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है विच इज ओड फंक्शन एंड विच इज इवन फंक्शन। बेटा ओड फंक्शन इवन फंक्शन क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा इवन फंक्शन। बेटा इवन फंक्शन क्या होता है, कोई भी आपके पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन में बेटा मैं x की जगह -x पुट कर दूं, x की जगह -x पुट करें तो एफ ऑफ -x बनेगा। बट फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, जैसा है वैसा का वैसा रहे। एफ ऑफ -x किसके बराबर रहे बेटा, एफ ऑफ x के बराबर रहे। बेटा ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। एक होता है बेटा आपके पास ओड फंक्शन। बेटा ओड फंक्शन आपके पास क्या बनता है, देखिए आपके पास बेटा कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, और इस फंक्शन एफ एक्स में बेटा एक्स की जगह मैंने -x पुट किया, तो ये हो गया एफ ऑफ -x। और एफ ऑफ -x बेटा अगर किसके बराबर बन जाए बेटा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर बन जाए, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं बेटा, हम ओड फंक्शन। जैसे मैं इसका एग्जांपल डालता हूँ, देखिए आपके पास कोई भी फंक्शन है बेटा, एफ ऑफ एक्स मैंने कहा ये एक्स की पावर 4 + 2। इसका मतलब यहाँ पे x की जगह अगर मैं -x पुट करूं तो -x की पावर 4 + 2 होगा बेटा ये। तो एफ ऑफ -x की वैल्यू क्या होगी, x की पावर 4 + 2 होगी। इसका मतलब फंक्शन जैसा था वैसा का वैसा रहा। तो ये किसके बराबर रहा बेटा, एफ ऑफ एक्स। इधर क्या है बेटा आपके पास एफ ऑफ -x, इसका मतलब एफ ऑफ -x की वैल्यू बेटा किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर, कोई चेंज नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। जिस फंक्शन की पावर इवन हो वो बेटा हमेशा कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। जैसे हम कहते हैं बेटा एक्स का मोड फंक्शन हमेशा कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। जैसे मैं लिखूं बेटा cos ऑफ एक्स, ये कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। मैं लिखूं बेटा secant ऑफ एक्स, ये बेटा कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। ओड फंक्शन हमने क्या बताया आपको, जिस फंक्शन में x की जगह -x पुट करें, एफ ऑफ -x -f x बन जाए, तो बेटा ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ओड फंक्शन। जैसे आपके पास कोई भी रिजल्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ है, तो बेटा x की जगह -x पुट करो, ये -x³ हो जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ -x किसके बराबर बन गया बेटा, माइनस ऑफ एफ एक्स, क्योंकि x³ किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो एफ ऑफ -x कितना बन गया, -f x। इसका मतलब बेटा ये फंक्शन हमारे पास कैसा फंक्शन बन गया बेटा, ओड फंक्शन बन गया। तो ये होता है बेटा ओड फंक्शन। और क्या चेक करना बेटा हमें, इवन फंक्शन चेक करना। देखिए आपके पास रिजल्ट है बेटा, देखिए अब आपके पास क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चंस क्या गिवन है बेटा, ये आपके पास रिजल्ट है बेटा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 3x की पावर 4 माइनस बेटा 5x² + 6 बेटा। इसको हमें बेटा चेक करना है कि ओड फंक्शन है या बेटा ये इवन फंक्शन है। तो उसके लिए क्या करें, x की जगह -x पुट करें, तो एफ ऑफ -x कितना हो गया, 3x की पावर 4 माइनस बेटा 5x² + 6, क्योंकि माइनस की पावर यहाँ पे माइनस लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, होल स्क्वायर पावर 4 करेंगे तो ये क्या रहेगा, 3x की पावर 4 माइनस 5x² बेटा प्लस कितना रहेगा 6। मतलब ये फंक्शन एज इट इज रहा। इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ -x की वैल्यू क्या बन गई, एफ ऑफ x। इसका मतलब बेटा ये कैसा फंक्शन होगा, इवन। आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे, मैंने बताया जिस फंक्शन की पावर इवन है बेटा वो हमेशा कैसा फंक्शन रहेगा, इवन फंक्शन रहेगा। जैसे ये आपके पास फंक्शन है, देखिए एफ ऑफ एक्स बेटा कितना है आपके पास, 2x³ बेटा प्लस कितना है 5x। इसको चेक करना है, तो x की जगह बेटा क्या पुट करें, -x,
तो अगर 2 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 5 इंटू कितना हो गया बेटा माइनस एक्स, तो माइनस 2x की पावर क्यूब माइनस बेटा 5x, माइनस कॉमन ले लो, कितना आ गया 2x क्यूब बेटा प्लस कितना हो गया 5x। तो ये किसके बराबर बन गया, ये वैल्यू किसकी थी बेटा आपके पास fx की, तो ये हो गया आपके पास f ऑफ x। इसका मतलब आपके पास f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू बेटा कितनी हो गई माइनस fx। इसका मतलब बेटा ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया बेटा मेरे पास ओड फंक्शन। बेटा कैसा फंक्शन बन गया हमारे पास ये ओड फंक्शन। तो ये होता है बेटा ओड फंक्शन चेक करना और इवन फंक्शन चेक करना बेटा, ठीक है। अब देखिए आपके पास आते हैं कुछ ग्राफ को रिप्रेजेंट करना बेटा, या आपके पास कोई भी रिजल्ट्स होगा और उसका आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए बेटा, आपके पास कोई भी वैल्यू गिवन है, कहता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू बेटा 0, 0 के बाद 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 बेटा, ये आपके पास एक्स की वैल्यू है। ये वाई, वाई का मतलब बेटा क्या है एफ ऑफ एक्स। ये क्या कहता है एफ ऑफ एक्स बेटा, देखिए इसके अकॉर्डिंग आपके पास रिजल्ट क्या है, इसका मतलब ये आपके पास क्या बनेगा एफ एक्स में, अगर एक्स की जगह बेटा मैं यहाँ पे 0 पुट करूं तो कितना आएगा 0, 1 पुट करें तो बेटा कितना आएगा 1, 2 पुट करें तो कितना आएगा 4, 3 पुट करें तो कितना आएगा 9, और बेटा 4 पुट करें तो बेटा कितना आएगा 16। इसी तरह बेटा -1 पुट करें तो 1, -2 पुट करें तो 4, ये कितना आएगा 9, बेटा ये कितना आएगा 16। इसका हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये एक्स होगा, देखिए बेटा ये आपके पास एक्स डैश होगा, बेटा ये आपके पास y होगा, बेटा ये आपके पास कितना होगा y डैश होगा। ये वैल्यू बेटा मेरे पास 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस टाइप से बेटा इधर वैल्यू है -1 -2 -3 -4 एंड अप टू 4 बेटा। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली, मैंने सपोज कर ली ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, बेटा ये कितना है 16 है। तो देखिए 0 पे वैल्यू बेटा कितनी है 0, 1 पे वैल्यू कितनी है बेटा 1, -1 पे वैल्यू भी कितनी है 1, 2 पे वैल्यू कितनी है बेटा 4, -2 पे वैल्यू कितनी है 4, -3 पे वैल्यू कितनी है 9, +3 पे वैल्यू भी कितनी है बेटा 9, 4 पे वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 16, और -4 पे वैल्यू बेटा कितनी है 16। तो इसका जो आपके पास ग्राफ बना, वो ग्राफ क्या रिप्रेजेंटेशन हुई बेटा, ये देखिए तो आपके पास ये ग्राफ बन गया, ये आपके पास ग्राफ बन गया y = x² का बेटा, या एफ ऑफ एक्स को y कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स y x²। तो इस टाइप से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और ग्राफ क्या कर दो बेटा रिप्रेजेंट कर दो। ये इसका क्या हो जाएगा ग्राफ हो गया, जिसमें डोमेन पॉइंट्स क्या है, ये इसके डोमेन पॉइंट्स है, ये इसके क्या पॉइंट बनते हैं बेटा रेंज पॉइंट्स बनते हैं। देखिए और क्वेश्चन देखिए, आपके पास और क्वेश्चंस बनता है कोई भी, देखो हमारे पास बेटा कोई भी रिजल्ट है, मैं कहता हूँ y बेटा x³ है, और कहता है बेटा x किस में बिलोंग करता है बेटा r में बिलोंग करता है, इसका आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। सेम इसी टाइप से बेटा देखिए, तो यहाँ पे y बेटा कितना है आपके पास x³ है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें बेटा, अगर हम कहते हैं x की वैल्यू 0 है तो बेटा y की वैल्यू 0 होगी, अगर x की वैल्यू 1 है तो बेटा y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 2 है तो बेटा y की वैल्यू 8 होगी, x की वैल्यू 3 है तो बेटा y की वैल्यू कितनी होगी 327 होगी, और चलता रहेगा बेटा इसी तरह। हो सकता है बेटा x की वैल्यू कितनी हो -1 हो तो y की वैल्यू -1 होगी, x की वैल्यू बेटा कितनी हो -2 हो तो बेटा y की वैल्यू कितनी होगी -8 होगी, और ये वैल्यू आपके पास आती रहेगी बेटा। देखिए अगर x की वैल्यू बेटा हम 3 पुट करें, -3 पुट करें, अगर x की वैल्यू बेटा -3 है तो y की वैल्यू -27 होगी, और चलता रहेगा। सिर्फ ये वैल्यू कहाँ पे प्लॉट कर दें, अब आपको ये डायग्राम बनाना है, एक x एक्सिस लो बेटा, ये x एक्सिस लिया आपने, ये बेटा आपने y एक्सिस लिया, x डैश एक्सिस लिया, ये बेटा आपने y एक्सिस लिया, ये y डैश एक्सिस लिया, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर बेटा नेगेटिव्स होते हैं। सिर्फ वैल्यू आपको x की वैल्यू ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इधर बेटा -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, इधर y की वैल्यू बेटा हमारे पास 0 है, 1 2 3 4, और चलता रहता है बेटा इसी टाइप से। सिर्फ वैल्यू ये क्या कर दें हम प्लॉट कर दें, देखिए 0 पे कितना है, ये आपके पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 और चलता जा रहा है। देखिए 0 पे कितना है 0 है, 1 पे कितना है 1 है, 2 पे कितना है भाई 2 पे कितना है 8 है, 2 पे अप्रोक्सीमेटली 8 मैंने मान लिया यहाँ पे, तो 2 पे कितना है 8। तो इसी टाइप से इधर भी प्लॉट करें, -1 पे कितना है बेटा, -1 पे आपके पास कितना है, इधर -1 है, ये -2 है, ये -3 है, -1 पे कितना है -1 है, -2 पे बेटा कितना है, इधर फिर कहीं ना कहीं बेटा -8 होगा तो -8। तो इस टाइप से बेटा आपके पास ये लाइन इस टाइप से आपके पास निकलेगी,
ये ग्राफ बनेगा तो ये ओरिजिन से बेटा इस टाइप से आपके पास ग्राफ निकल जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा, इधर भी आगे इंक्रीज होगा, इधर भी बेटा आगे इंक्रीज होगा। तो सिर्फ ये आपको पॉइंट निकालने हैं, फिर ग्राफ पे बेटा इस वैल्यू को क्या कर दो, आप प्लॉट कर दो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए आपके पास कोई भी वैल्यू बेटा, हम कहते हैं आपके पास एफ ऑफ एक्स एक वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट गिवन है, कहता है 1 माइनस एक्स, अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, 1 अगर एक्स की वैल्यू बेटा 0 है, फिर कहते हैं हम एक्स प्लस 1 अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, कहता है इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है आपको। तो देखिए बेटा इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू हमने लिया 0, फिर लिया 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह बेटा -1 -2 बेटा कितना है -3, और ये चलता जा रहा है इधर भी और इधर भी बेटा, ये आपके पास वैल्यू है। बट ये कहता है अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है बेटा, y इज इक्वल टू क्या कहते हैं हम fx, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 है बेटा, अगर x की वैल्यू कितनी है 0 है तो y की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है, 1 का मतलब जो वैल्यू 0 से बड़ी है वो इसमें पुट करूंगा, अगर x की वैल्यू 1 है, 1 0 से बड़ा है तो इस फंक्शन में आएगा, 1 पुट करो, 1 प्लस 2 बेटा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 पुट करो, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 पुट करो, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, और चलता रहेगा। इसके बाद क्या कहता है अगर x की वैल्यू 0 से छोटी, मैं कहता हूं x की वैल्यू -1 है तो -1 x की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसमें पुट होगा, अगर x की जगह में -1 पुट करूंगा तो माइनस ऑलरेडी है, 1 माइनस ऑफ -1 बेटा कितना हो जाएगा ये 2, -2 पुट करेंगे, 1 माइनस ऑफ -2 कितना हो गया बेटा 3, ये कितना हो गया 4, और ये चलता रहेगा। अब इसका बेटा ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, देखिए इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, फिर हम इसका हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा ग्राफ के लिए, देखो ये मेरे पास बेटा x है, ये मेरे पास x डैश है, ये पॉइंट मेरे पास y है बेटा, ये पॉइंट हमारे पास क्या बनता है y डैश बनता है। तो वैल्यू हम क्या लेके चले, x की वैल्यू एक क्या है 0 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, अप टू सोन बेटा, ये आपके पास -1 है, -2 है, -3 है, अप टू सोन, y की वैल्यू बेटा कितनी है 1 2 3 4 एंड अप टू सोन भाई। अब देखिए अगर x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू कितनी है बेटा 1, बेटा 1 है तो कितना है 2, 2 है तो बेटा कितना है 3, 3 है तो कितना है बेटा 4, इसी तरह अगर -1 है तो बेटा कितना है, अगर x की वैल्यू -1 है तो 2, -1 है तो कितना है 2, इसके बाद -2 है तो कितना है 3, -3 है तो कितना है 4, चलता रहेगा। तो इसमें अगर हम आगे चलते रहे तो देखिए इसका अगर जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा डैश का ग्राफ, ये भी आगे चलता रहेगा, ये भी आगे, तो ये इसका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। तो हमने क्या किया, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 -1 -2 -3, 0 है तो कितना है 1 है, तो अगर एक्स की वैल्यू जो 0 से बड़ी है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, और एक्स की वैल्यू जो 0 से छोटी वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास y की वैल्यू आती रहेगी, और बेटा इसको ग्राफ में हम प्लॉट कर देंगे, यही आपके पास इसका कंप्लीट आंसर होगा। देखिए आगे, और अब ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये भी देखिए कैसे डिस्कस करेंगे। आपके पास कोई भी एक वैल्यू है बेटा, देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है बेटा आपके पास x² -3x + 2, ठीक है भाई, और आपसे क्या कहा गया यहाँ पे, कहता है फाइंड f इंटू बेटा एफ ऑफ एक्स निकालिए, बेटा क्या निकालना है आपको, फाइंड f इंटू एफ ऑफ एक्स। देखिए आपके पास एफ एक्स की वैल्यू गिवन है बेटा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है x² -3x + 2, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, f इंटू एफ ऑफ एक्स की। तो f इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बेटा हम पुट कर देते हैं, जहां पर भी x है x की जगह एफ एक्स पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा f इंटू कितना हो गया एफ ऑफ एक्स, ये कितना हो गया बेटा एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 इंटू बेटा कितना हो गया एफ ऑफ एक्स, बेटा प्लस कितना हो गया 2, तो f इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट बेटा, इसमें किसका यूज कर रहे हैं हम, फर्स्ट एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा बताइए, x² -3x + 2 का होल स्क्वायर, 3 इंटू बेटा एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, x² -3x + 2, बेटा प्लस कितना आ गया 2, इसका होल स्क्वायर खोलिए बेटा, a² + b² + c², फिर कितना होता है 2ab, इसका मतलब 6x³ 2bc बेटा माइनस का 12x, 2ca कितना हो गया बेटा 4x², माइनस का कितना आ गया 3x², प्लस का कितना हो गया 9x, माइनस का 6 प्लस का 2। अब देखिए बेटा आंसर क्या बचेगा, x की पावर 4 माइनस कितना है बेटा 6x³, ये 9 और 4 13x² माइनस 3x² बेटा कितना आ गया 10x², ये बेटा कितना आ गया माइनस का 12x प्लस का 9x बेटा माइनस का कितना हो गया 3x, 4 2 6 6 से 6 कैंसिल, ये आपके पास आंसर हो गया।
तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाल दी बेटा, एफ एक्स की वैल्यू गिवन थी, हमने निकाल दिया एफ इंटू एफ ऑफ एक्स। कैसे निकाला, एक्स की जगह बेटा मैंने क्या पुट कर दिया, एफ एक्स, तो एफ इंटू एफ ऑफ एक्स हो गया, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एफ ऑफ एक्स बेटा प्लस 2, एफ एक्स की ऊपर से वैल्यू पुट कर दी, इसमें भी आपके पास आंसर हो गया। और देखिए बेटा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, जैसे आपके पास बेटा एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या है बेटा क्वेश्चन, ए एक्स माइनस बी अपॉन बेटा बी एक्स माइनस ए। आपसे पूछा गया एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, ये आपको प्रूव करना है बेटा। यहाँ पे क्या प्रूव करना है बेटा, कि एफ ऑफ वाई बेटा किसके बराबर बने, एक्स के बराबर बने। मैंने कहा वाई का मतलब खुद एफ एक्स होता है, इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि एफ इंटू एफ ऑफ एक्स बेटा किसके बराबर बने, एक्स के। और ये वैल्यू आपको पता है, जब भी आपको फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखिए, अगर आपको एफ इंटू एफ ऑफ एक्स निकालना है तो जहां पर भी एक्स है, एक्स की जगह बेटा क्या पुट कर दूं, एफ एक्स, तो ये हो गया बेटा एफ इंटू कितना हो गया बेटा, ये एफ ऑफ एक्स, ये कितना हो गया, ए एक्स की जगह बेटा कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स माइनस बी, ये आ गया बी, ये कितना हो गया बेटा एफ ऑफ एक्स बेटा माइनस ए। यूजिंग फर्स्ट बेटा, इसमें किसका यूज कर ले हम, फर्स्ट का, जहां पे भी एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा बताइए, ए एक्स माइनस बी अपॉन बेटा बी एक्स माइनस ए माइनस बी, अपॉन में कितना आ गया बी, इंटू एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो बेटा, कितना हो गया ए एक्स माइनस बी अपॉन बेटा बी एक्स माइनस ए माइनस कितना हो गया ए। इसका बेटा एलसीएम लो, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो इसको तो अंदर गुणा कर दे हम, ये हो गया ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी, जब ये इधर गुणा होगा तो बेटा आ गया माइनस का बी स्क्वायर एक्स प्लस का ए बी, और अपॉन कितना हो गया बेटा बी एक्स माइनस ए अपॉन, फिर इसका एलसीएम लो बेटा, कितना है बी एक्स माइनस ए, ये हो गया बेटा आपके पास ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स बेटा प्लस ए स्क्वायर। इस वैल्यू से बेटा ये वैल्यू कैंसिल, ए बी एक्स से बेटा ए बी एक्स कैंसिल, और यहाँ पे ए बी से ए बी, तो ऊपर से हमने कॉमन ले लिया एक्स, बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बेटा कितना बच गया, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बेटा कितना हो गया बी स्क्वायर, बेटा इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, बेटा कितना बच गया एक्स। कंडीशंस क्या हो गई, तो इस टाइप में हमें क्या निकालना था, एफ इंटू एफ एक्स निकालना था। इसका मतलब इस फंक्शन में जहां पर भी एक्स है, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया एफ एक्स, तो एफ इंटू एफ एक्स हो गया ए एफ एक्स माइनस बी बी एफ एक्स माइनस ए, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम लेके कैलकुलेट किया, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ऊपर से ए बी कैंसिल, नीचे से ए बी एक्स कैंसिल, आपके पास एक्स आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आप इसके ट्राई करोगे, और यहाँ तक जो भी क्वेश्चन है वो अपना अच्छी तरह ट्राई करो, प्रॉब्लम हो तो बेटा डिस्कस करो बेटा। ओके।